हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। रात के 9 बज गए और मैं आ गया हूं आपके सामने आपकी नेक्स्ट टीम के साथ। और आज की जो स्कीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड उतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, किसी एंटरप्राइज की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट मनी, पैसा, यानी कि क्रेडिट। उतना पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। और उधार लेने के लिए फार्मर्स के लिए जो अच्छा ऑप्शन है वो है अलग अलग बैंक्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बैंक्स के अलावा अगर आप किसी और से लोन लेंगे वो होगा साहूकार, आड़तिया, मनी लेंडर, है ना। ये सब लोग इंटरेस्ट रेट इसके कंपैरिजन में ज्यादा चार्ज करते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और किन किन फार्मर्स को इनका बेनिफिट मिल रहा है और रिसेंट में क्या चेंजेस किया गया है, इन सब की बातें करेंगे। और शुरू करते हैं हमारे सेशन को। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करेंगे। सब लोग जानते हैं एक केसीसी है, किसान कॉल सेंटर, वो तो बाद में आए थे। लेकिन अगस्त 1998 के अंदर जो स्कीम लॉन्च हुई थी उसका नाम था किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री मतलब कि क्रेडिट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे ना, तो जब 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था उसी टाइम से गवर्नमेंट को पता था कि फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल लोन की बहुत रिक्वायरमेंट है। इंस्टीट्यूशन मतलब जो बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, आरआरबी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलेगा वो वाले लोन। क्योंकि आपने लगान फिल्म तो देखी हुई है, तो किस तरह से उस समय पे एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, शोषण किया जाता था किसानों का, वो आप सब जानते हैं। तो गवर्नमेंट को पहले से पता था। तो गवर्नमेंट ना इस टाइम पे जब प्लानिंग कमीशन लेके आई तो कुछ और इंपॉर्टेंट कामों के अंदर बिजी थी। लेकिन जब 1965 में हरित क्रांति आई तो गवर्नमेंट का फोकस बड़ी जल्दी गया किसके ऊपर? बड़ी जल्दी गया इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के ऊपर। बिकॉज अब पैसा ज्यादा चाहिए था। तो 1970 के आसपास जब कमेटी बनाई गई, बैंकिंग कमीशन बनाया गया, उसने रिकमेंड किया 1975 में, जिनको हमने बनाया वो था हमारा आरआरबी। 2 अक्टूबर 1975 को फर्स्ट आरआरबी एस्टेब्लिश हुआ परसमा बैंक के नाम से, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर था। बैंक्स धीरे धीरे बढ़ने लगे तो फिर एक रेगुलेटर हमें रियलाइज हुआ चाहिए। तो 1982 के अंदर हमने स्थापना करी, एस्टेब्लिशमेंट करा किसका? नाबार्ड का। और उसके बाद 1998 के अंदर, 2004 में तो किसान कॉल सेंटर था, है ना। 1998 के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लेके आए। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को तो लोन देना ही था, लेकिन इससे लोन क्या हो गया? इजी हो गया। अच्छा, आप बोलेंगे सर इससे इजी कैसे हो गया? देखो, लोन में और केसीसी लोन में फर्क क्या है? लोन में मुझे अगर 5 लाख का लोन चाहिए तो एक साथ लेना पड़ेगा। केसीसी के अंदर मैं क्या करूंगा? केसीसी में जब मुझे जितना पैसा चाहिए मैं उतना यूज कर सकता हूं। और लोन अप्लाई करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर उसके बाद मेरा लोन अप्रूवल होगा। केसीसी में अप्रूव्ड लिमिट ऑलरेडी आपके पास है, जब चाहो से यूज करो। और प्लस इसे यूज करना आसान है। इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में हमारे फार्मर्स की बहुत हेल्प कर रहा है। याद कर लीजिएगा, स्कीम जो थी वो स्टार्ट हुई थी अगस्त 1998 के अंदर। एलिजिबिलिटी जो है, मिनिमम एज जो एक पर्सन जो इसके लिए एलिजिबल है उसकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। 18 साल से कम वाले को ये नहीं मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम एज अगर आपने 70 और 75 पढ़ी हुई है ना, तो एक बार आप आरबीआई की गाइडलाइन चेक करिएगा, ये लाइन गलत है। आपने जहां भी पढ़ रखी है ना, अब इसे करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए या फिर कोई आपका जानने वाला है ना, तो उससे बैंक में पूछ के देख लीजिए कि क्या वो 70 साल से ऊपर वाले को लोन नहीं देते? वो देते हैं, गारंटर लेते हैं। 60 साल की एज से बड़ा कोई भी होगा जो केसीसी अप्लाई करेगा, उसे साथ में गारंटर को लाना पड़ेगा। लेकिन 75, 76 वाले को लोन मिलता है। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम एज का क्राइटेरिया आपको बता दिया है 18 ईयर्स। लिमिट जो होती है वो कैसे सेट की जाती है? जैसे मान लो आपको केसीसी मिल गया, ठीक है, मैं बैंक हूं और आप केसीसी लेने वाले होल्डर हो, आपको मैंने केसीसी दे दिया। लेकिन आपके केसीसी की लिमिट कितनी होगी? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख? ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर है, जिसमें से मेजर पैरामीटर है आपकी लैंड होल्डिंग और आपका एरिया, इरिगेटेड है या फिर रेनफेड है। लैंड होल्डिंग बड़ी होगी तो लिमिट ज्यादा दी जाएगी, प्लस इरिगेटेड एरिया में लिमिट ज्यादा मिलेगी। रेनफेड में क्रॉप से पैसा कम आता है, क्रॉप पे खर्चा कम होता है, इसलिए उसकी लिमिट भी कम दी जाएगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है जिनको देखने के बाद लिमिट डिसाइड की जाती है। लेकिन मुख्य जो आपकी क्या है, प्रिंसिपल है या फिर कहिए जो क्राइटेरिया है, वो क्या है? वो है आपका लैंड होल्डिंग प्लस क्रॉपिंग पैटर्न प्लस एरिया का टाइप, वो इरिगेटेड है या फिर रेनफेड है।
आप जो भी लिमिट होगी आपकी, आप जो लिमिट को यूज करके पैसा निकालेंगे, वो पैसा जो आपको रीपे करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट कितने टाइम के अंदर, 12 महीने के अंदर। आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो 3 साल में करूंगा, यस आप 3 साल में भी कर सकते हैं, है ना। वो बैंक पे डिपेंड करता है आपको कितने टाइम की परमिशन देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट का मतलब जैसे आज ये क्लास बाय डिफॉल्ट तो 9 बजे स्टार्ट हुई है, अब आपकी मर्जी है अभी ले रहे हैं या फिर बाद में ले रहे होंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 साल यानी 12 मंथ्स के अंदर रीपे करना होता है। उसके अंदर जो आपका केसीसी में सिक्योरिटी है, मार्जिन है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखो क्या होता है ये सिक्योरिटी का मतलब कोलेट्रल कहा जाता है इसे, टेक्निकल भाषा में बैंक इसे कोलेट्रल बोलता है। मतलब मुझे लोन लेने के बदले में कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जैसे वो जमीन के कागज, घर के कागज, सोना कुछ देना पड़ता है, वो कोलेट्रल होता है, वो सिक्योरिटी होती है। उसके अलावा मार्जिन का मतलब क्या होता है, बैंक आपको कितने का लोन देगा। जैसे मान लो मेरा जो कोलेट्रल है, जो सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यू है 20 लाख, लेकिन 20 लाख पे वो जो 15 लाख का लोन देगा, मतलब 5 लाख बैंक अपना मार्जिन मान के चल रहा है कि कल को पैसा वापस ना आए, इसकी जमीन की नीलामी करनी पड़ी तो मेरा पैसा वापस आ जाए। तो वो जो मार्जिन है प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाएगा, सारा का सारा जो है ना, कौन डिसाइड करेगा, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्म्स। आरबीआई ने अभी डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है, टू रेज द लिमिट फॉर कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन फ्रॉम 1 लाख टू 1.6 लाख। कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब जिसपे आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, है ना। तो पहले ही लिमिट 1 लाख की थी, लेकिन अब आरबीआई ने इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया है, 1,60,000 कर दिया है। द फैसिलिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन एक्सटेंडेड। पहले जो फैसिलिटी थी ये सिर्फ उन फार्मर्स को मिलती थी जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करते हैं, बट नाउ दिस इज एक्सटेंडेड टू द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग पोल्ट्री फार्मर्स टू हेल्प देम मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। मतलब कि जो किसान इस समय पे फसल लगाते हैं, फसलों के साथ जो पशु पालते हैं, जो मछली पालन करते हैं, जो मुर्गी पालन करते हैं, उनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी आता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल केसीसी की बात कर रहे हैं। केसीसी के ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है, आपको दिया क्यों जा रहा है केसीसी, ताकि आप अपना शॉर्ट टर्म क्रेडिट फुलफिल कर सके। मतलब कि मुझे थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, सीजनल लोन चाहिए, मुझे मार्केटिंग लोन चाहिए, उसके लिए दिया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिव मुझे काटने के बाद स्टोर करना है या बेचने के लिए लेके जाना है, उसके लिए मुझे लोन दिया जा सकता है। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, मार्केटिंग का मतलब समझते हैं सारे लोग, हार्वेस्टिंग के बाद से मार्केटिंग स्टार्ट होता है, मार्केटिंग लोन दिया जा सकता है। कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर हाउस होल्ड, ये नया पॉइंट है, अभी चेंज हुआ है। पहले आपको जो केसीसी का लोन है वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए ही मिलता था। क्या प्रोडक्शन और कंजप्शन में डिफरेंस जानते हैं? अच्छा पहले सुनिए, 2 टाइप के लिए लोन लिया जा सकता है, या तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए होगा या फिर वो कंजप्शन पर्पस के लिए होगा। समझने के लिए बोलिए कि मैं एक फार्मर हूं, अगर मेरे घर पे फंक्शन है, किसी की शादी है, कोई सेरेमनी है और मैं लोन लेने चला गया, तो ये कंजप्शन लोन है, क्योंकि मैं इसे कंज्यूम ही कर दूंगा पैसे को, है ना, क्योंकि शादी में तो खर्चा हो गया, पैसा तो कुछ आना नहीं है उससे, वो कंजप्शन लोन है। और अगर मैं लोन लेने क्या बोला, मुझे खेत के लिए ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर काम करेगा और पैसा आएगा, तो ये प्रोडक्शन लोन है, ये कंजप्शन लोन नहीं है। समझ पाए प्रोडक्शन और कंजप्शन में क्या डिफरेंस हो गया? जिसको बिजनेस में लगाओगे पैसा आएगा वो प्रोडक्शन है, और घर के अंदर लगा लोगे, खर्च कर लोगे, वो कंजप्शन लोन है। तो पहले कंजप्शन लोन नहीं मिलते थे, लेकिन अब केसीसी में कंजप्शन लोन मिलता है, लेकिन सारा नहीं। जितनी आपकी लिमिट है आप उसका 10% अपने कंजप्शन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि मानिए आपकी लिमिट अगर 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख का 10% हुआ 30,000 रुपए, तो अब 30,000 रुपए अपने घरेलू खर्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 2,70,000 रुपए जो है वो खेत में ही उपयोग करने पड़ेंगे। अब आप में से कुछ खुरापाती दिमाग है, वो कह रहे हैं कि सर बैंक को कैसे पता चलेगा? भाई देखो, बैंक को अगर आपने टाइम पे वापस कर दिया ना, तो आप पैसा जहां मर्जी लगाओ, उसको फर्क पड़ता नहीं है। और अगर आपने सही तरीके से ना लगा के घर के फंक्शन में पैसा ज्यादा लगा लिया, तो पैसा वापस करने में दिक्कत आएगी। और पैसा अगर आपने बैंक को टाइम पे वापस नहीं किया ना, तो बस बैंक आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको डाउन कर देगा। फिर वो बैंक तो क्या, कोई और बैंक में जाइए, वो भी आपको लोन नहीं देगा। तो आपको टाइमली रीपे करना पड़ेगा और सही तरीके से उपयोग लेना पड़ेगा। फिर बोला गया इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का मतलब मुझे ट्यूबवेल लगाना है, मुझे ट्रैक्टर लेना है, इंप्लीमेंट लेना है, ये पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे केसीसी से लोन मिल सकता है।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात होगी। आगे बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब कौन कौन इसका उपयोग कर सकता है। आप और मैं तो नहीं ले सकते क्योंकि मैं भी किसान नहीं हूं, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूं लेकिन किसान नहीं हूं। आप भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं लेकिन किसान नहीं है, लेकिन आपके नाम पे जमीन होगी या फिर आप खेती करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल हो, ज्वाइंट हो, उनको कौन, जो आपके बोरोवर्स हैं हु आर कल्टीवेटर, जो कल्टीवेशन करते हैं उनको मिल जाएगा। टेनेंट फार्मर मतलब जो जमीन को रेंट पे लेके, ठेके पे, पट्टे पे, लीज पे, जो मर्जी शब्द यूज कीजिए, ठेके पे लेके जो खेती करता है उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन उसकी लिमिट कम होगी, ज्यादा लिमिट का नहीं दिया जाएगा। ज्यादा लिमिट के लिए लैंड होल्डिंग होनी चाहिए। उसके अलावा ओरल लेसेस एंड शेयर क्रॉपर्स मतलब कि जिसको आप अपनी जमीन में से बंटवारा देने वाले वो हो गए। फिर आपके एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हो गए, और फार्मर इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर, शेयर क्रॉपर एटसेट्रा। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? देखो एसएचजी तो सारे लोग जानते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको ट्रेनिंग दी गई और वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अपनी हेल्प खुद कर रहे हैं, वो एसएचजी हो गए। लेकिन जेएलजी क्या होता है? जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो होता है, ये कॉन्सेप्ट नाबार्ड इंडिया में लेके आया, बांग्लादेश से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था। जो आपका जेएलजी है, जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, मैं श्योर नहीं हूं, इसको वेरीफाई कर लेना, मैं भी वेरीफाई कर लूंगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसको 2014 में नाबार्ड बांग्लादेश से इंडिया में लेके आया था। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी एक को लोन ना देके ग्रुप को लोन सैंक्शन कर दो। मान लो तुम 5 लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, तुम 5 लोग मेरे पास आए कि भाई लोन दे दो 1-1 लाख का। मैंने बोला 1-1 लाख का नहीं मिलेगा, 5 लाख का 5 लेके जाओ, मतलब अब मैंने ग्रुप में दे दिया। अब जो रीपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एक की नहीं, और 5 की है, तो लोन के डूबने के, लोन के एनपीए होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। तो वो हो गया जेएलजी, जब एक ग्रुप के अंदर दिया गया। मैंने एनपीए वर्ड बोला, एनपीए के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइन शेयर कर दी है, जरूर पढ़िएगा पेपर में। केसीसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और आपके आरबीआई के नॉर्म्स हैं। आप कहेंगे सर वो भी बता दो, डेफिनेटली बताऊंगा। आज केसीसी की बात कर रहा हूं, अगली वीडियो के अंदर, है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करूंगा, और आरबीआई नॉर्म्स, नाबार्ड नॉर्म्स, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके अलावा अगर आपने केसीसी ले रखा है तो बस 2 चीजें याद कर लो। क्या याद कर लो? केसीसी होल्डर जो है, अगर उसकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब कुछ हाथ पैर के अंदर कुछ डिसेबिलिटी हो गई है ना, तो उस केस में 25,000 रुपए, और डेथ वाले केस में 50,000 रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा केसीसी होल्डर को। केसीसी इज टू बी इशूड विद इन 14 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन। आज आपने बैंक में जाके अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी, डॉक्यूमेंट दे दिए, तो गाइडलाइन है कि 14 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन में दे दो, 5 में दे दो, लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर आपको केसीसी जारी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्रॉप लोन जो है वो डिसबर्स होते हैं अंडर केसीसी, वो कवर होते हैं इंश्योरेंस स्कीम में। सिंपल सी बात बताता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, 2020 से पहले क्या था, अगर आप केसीसी लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। लेकिन 2020 के बाद इसे कंपलसरी ना करके वॉलंटियर कर दिया गया है कि अगर आपने केसीसी ले रखा है तो आप इस फसल बीमा योजना का उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जैसे बाकी लोगों के लिए है कि आप एज अ किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर में इंश्योरेंस लेना चाहे तो लो, वरना मत लो। और सेम अब केसीसी वालों के लिए लेना चाहो तो ले लो, वरना मत लो। लेकिन 2020 से पहले कंपलसरी था कि केसीसी लिया है तो भाई साहब फिर लेना ही पड़ेगा, राइट। अगली बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, नहीं, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड की। रुपए कार्ड क्या है? अच्छा एक काम करो, अपनी जेब में जो वॉलेट है निकालो जरा, देखो उसमें जो आपके पास एटीएम कार्ड है ना, उसके ऊपर भी रुपए लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर रुपए नहीं लिखा, वीजा लिखा है, कुछ कह रहे हैं मास्टर लिखा है, लेकिन वीजा और मास्टर कम लोगों के लिखा हुआ है, ज्यादातर के देखोगे ना रुपए ही दिख रहा है। देखो जरा चेक करो, रुपए लिखा ना तुम्हारे वाले पे, यस। वो रुपए क्या है? वो इंडिया की टेक्नोलॉजी है, जिसे इंडिया की एजेंसी विच इज नोन एज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो अब हम वीजा या फिर मास्टर कार्ड नहीं देते किसानों को, अब हम क्या देते हैं? वीजा और मास्टर की बजाय जो किसानों को दिया जाता है वो है हमारा अपना स्वदेशी रुपए कार्ड। तो आरकेसीसी से अब बोला जाता है रुपए जो आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की फैसिलिटी भी देता है, मतलब वो जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है नंबर डाल के, या फिर मिनी एटीएम में स्वाइप करके पैसा वैसा निकालना है तो वो भी किया जा सकता है, कैश भी इससे निकाल सकते हो। नाबार्ड ने सारे के सारे केसीसी को आरकेसीसी में बदलने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया था वो कब चलाया था? जनवरी 2013 में। प्रोजेक्ट का नेम था
PUKCC मतलब स्पेशल प्रोजेक्ट यूनिट किसान क्रेडिट कार्ड। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड को RKCC रुपए किसान क्रेडिट कार्ड में बदला गया। और आज अगर आप लेके आएंगे ना तो आज तो बाय डिफॉल्ट बैंक आपको क्या देता है, RKCC ही देता है, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड ही देता है। सबसे ज्यादा जो KCC इशू हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या देने पड़ते हैं KCC लेने के लिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है, एक ID प्रूफ देना पड़ता है और एक आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। आप बोलेंगे सर वो जो जमाबंदी होती है, वो जो फर्द होती है, वो जो जमीन के कागजात होते हैं, वो 1,60,000 तक के लोन पे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि 1,60,000 तक का लोन यस कोलेक्ट्रल फ्री है, लेकिन उससे ऊपर लोन हुआ तो फिर देने पड़ेंगे। ये तो बात थी किसान क्रेडिट कार्ड की। एक बात मैंने यहां पे बिल्कुल नहीं करी है कि किसान क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ेगा। वैसे तो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 7%, लेकिन 7 के बाद 4% वाली भी एक स्कीम है जिसका नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो आप अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं अगली वीडियो में इसी की बात कर लूंगा ताकि आप इसके बारे में समझ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 3 बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका एग्जाम के अंदर। बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड की। अच्छा, पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये क्रॉप के लिए नहीं है क्योंकि नाम में पशु लगा हुआ है ना, तो स्पेशली हमारे फिशरीज के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, प्रॉन्स के लिए, श्रिम्प्स के लिए, उन सभी के लिए है। ये लॉन्च हुआ था 6 दिसंबर 2019 के अंदर, हरियाणा से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, बट ये पूरे इंडिया के लिए है। फॉर एनी पर्सन who has cattle or freshwater shrimp more than a value of 1.6 lakhs collateral will need to be given to the bank। अच्छा, सीधी सी बात है यार, 1,60,000 से ऊपर का लोन लेना है ना तो फिर बैंक आपसे क्या मांगेगा, वही पिछली वाली बात बोलेगा, कोलेट्रल लेके आओ, सिक्योरिटी लेके आओ। उससे कम क्या है तो सिक्योरिटी नहीं मांगी जाएगी। लेकिन इसका स्पेशल मतलब क्या है सर, इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हो भाई? इसको अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ आपको एनिमल हस्बेंड्री के लिए मिलेगा, क्रॉप्स के लिए नहीं मिल सकता। क्रॉप्स के लिए जब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्रॉप्स के लिए KCC की लिमिट 3 लाख है ISS में, मतलब इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में, वो क्या है वो आगे पढ़ाने वाला हूं। जबकि जो पशुओं वाले केस में, एनिमल हस्बेंड्री वाले केस में लिमिट है ना, वो 2 लाख रुपए है। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एन ओनर कैन परचेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद द क्रेडिट लिमिट। जितनी उसकी लिमिट है 50,000, 1 लाख, 2 लाख। However, he or she must repay the amount within 1 year to get an interest rate of 4%। एक साल में देगा तो ही 4% लगेगा, एक साल से लेट कर दिया तो 7% देना पड़ेगा। The interest rate increases and they become defaulter if money is not repaid within a year। डिफॉल्टर का मतलब वो जो समय पे पैसा पे नहीं करता, तो डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर, कौन सा क्रेडिट स्कोर भाई? अरे सिबिल वाला यार, सिबिल याद करो, इसमें क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिबिल याद हो गया। तो ये आपको स्कोर इशू करता है। अगर आपका स्कोर अच्छा चल रहा है तो बैंक आपको आसानी से पैसा देगा, और स्कोर अच्छा नहीं तो पैसा देने में दिक्कत करेगा। KCC समझ गए होंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पढ़ाऊंगा, RBI नॉर्म्स भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल चलते हैं क्विज के साथ। क्वेश्चन 5 पूछते हैं आपसे। AFO 2018 ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन KCC। KCC पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है? इसमें ये उत्तर नहीं आ सकते, ये भी नहीं आ सकता। उत्तर आएगा 4% या फिर 7%। समय पे देंगे तो 4%, नहीं तो 7%। अब इस पे लिखा नहीं है कि समय पे दिया गया है, बोला कितना लगता है, तो समय पे दोगे तो लगेगा 4%, वरना तो 7% की बात ही करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? 7%। लेकिन अगर वो कहता कि टाइम पे दे दिया गया तो फिर कितना होता? फिर होता 4%। आगे चलते हैं। Which of the following category of bank does not offer किसान क्रेडिट कार्ड? RRB SO 18 ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा बैंक KCC नहीं देता। रीजनल रूरल बैंक्स मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं देते, या फिर शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स जो आपके सहकारी बैंक होते हैं वो नहीं देते, या फिर पेमेंट बैंक जैसे आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह नहीं देते, या पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे SBI, PNB, कैनरा नहीं देते, या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे राइट आंसर नन ऑफ दिस नहीं आ सकता। RRB तो देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी देते हैं, पब्लिक सेक्टर भी देते हैं, लेकिन ये जो पेमेंट बैंक है ना, ये कोई आपको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे C आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन NABARD 2021 ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपके लिए डाल दिया यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑफ केस फॉर KCC टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% पर एनम प्रोवाइडेड शॉर्ट टर्म लोन अप टू, है ना। जो एडिशनल सबवेंशन मिलेगा या फिर जो भी आपके ये सबवेंशन के जो एलिजिबल है
उनकी लिमिट कितनी है, 1, 3, 2, 5 या 7। अभी मैंने बताया था क्रॉप होता तो 3 लाख, लेकिन यहाँ पे एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल वाले केस में कितना जाएगा, 2 लाख रुपए। क्रॉप होता तो 3 लाख, एनिमल है तो 2 लाख, और दोनों होते तब भी क्या आएगा, 3 लाख। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है, केसीसी की लिमिट 3 लाख है। आप बोलेंगे सर हमारे पास तो 5 लाख भी है। अरे भाई वो जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा ना, जो अतिरिक्त फायदा मिलने वाला है, उसकी लिमिट 3 लाख है। ये अतिरिक्त फायदा क्या है इसकी बात अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन 1998-99 बजट स्पीच ऑन अगस्त 1998 इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट कार्ड। अगस्त 1998 में केसीसी आया था। ये स्कीम जो है किसने रिकमेंड करी थी, किस कमेटी ने रिकमेंड करी थी, क्रैफी कार्ड ने, मोहन सिंह मेहता कमेटी, आरवी गुप्ता, बलवंत राय, या फिर सेम कमेटी। दी क्रैफी कार्ड कमेटी की बात कर रहे हैं तो इसका जो आंसर है क्रैफी कार्ड कमेटी ने रिकमेंड आरआरबी को, नाबार्ड को किया था। और अगर बात करते हैं किसकी, आपकी, मैं आरआरबी बोल गया यार, आरआरबी नहीं केसीसी है ना, केसीसी की बात करेंगे तो केसीसी को जो कमेटी रिकमेंड कर रही थी वो कौन सी थी, वो थी आरवी गुप्ता कमेटी। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फॉर विच पर्पस अ किसान क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। किस काम के लिए केसीसी नहीं दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट कल्टीवेशन के लिए, या फिर कल्टीवेशन में हार्वेस्टिंग होने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट के खर्चों के लिए, या फिर प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है, लिख दो सही आंसर प्लीज सारे लोग यार, ABCDE लिख दो, राइट आंसर यहां पे क्या आएगा। फिर खत्म करते हैं, दोबारा फिर से मिलेंगे कल रात को 9 बजे आपके ग्रुप के अंदर, जहां पे आप मुझे आंसर देंगे 10 क्वेश्चन के जो जुड़े होंगे किससे, किसान क्रेडिट कार्ड से। और परसों फिर से 9 बजे आ जाऊंगा आपकी अगली स्कीम के साथ, जिसका नाम होगा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। राइट आंसर आप सभी ने लिख दिया है, इन सब कामों के लिए आपको लोन मिलेगा। तो इसने कहा किस काम के लिए नहीं मिलेगा, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके लिए नहीं मिलेगा, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच, है ना, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारी वीडियोस को इतना प्यार देते हैं। अगर कुछ कमी लगे तो बताया करो, कुछ अगली वीडियो के लिए सजेशन हो वो भी बताया करो, और कुछ ना हो तो इस तरह से लाइक बटन दबा के अपना प्यार देते रहा करो। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।